Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. इस हफ्ते एक्चुअली टॉप 5 ढूंढना मुश्किल था इन द सेंस ढूंढना नहीं, सॉरी लेट मी रिफ्रेज, टॉप 5 डिसाइड करना मुश्किल था बिकॉज माशाल्लाह से ड्रामे काफ़ी अच्छे थे एंड यू लाइक ओके हु मेक्स इट टू द टॉप 5. सो इट वॉज एक्साइटिंग एंड मज़ा आ रहा था, वरना कभी कभी एज आई सेड बड़ा मसला होता है. सो नंबर 5 पे हमारे पास न्यू एंट्री है काबुली पुलाव. यूं ही के साथ बहुत करीब आ रहा था, यूं ही भी on one hand I feel Yui was also very good, but there was something in Kabuli Pulao which really which really won my heart. You know, the story was interesting, the way they told the story was interesting, and the way it ended was interesting. So detailed review तो मैं और शाजिया करेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को जो ड्रामा कब जाता है. बट छोटी सी बात ये कि आई वॉज थिंकिंग इट वुड बी अ वेरी इंटेंस स्टोरी, बहुत इमोशनल लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इंगेजिंग तरीके से कहानी सुनाई गई और थोड़ा लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी थे. कहीं भी आपको ना इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं फील हुआ कि यार ये हम दुख की या हम कैसी कहानी सुन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू कुड अंडरस्टैंड द seriousness of the situation. So I really liked Kabuli Pulao. It's on number 5 this week. Let's see कि क्या ये हमारे टॉप 5 में अगले हफ्ते भी होगा और कौन से नए ड्रामे विल मेक इट टू आवर टॉप 5 लिस्ट. नंबर 4 पे हमारे पास है कुछ अनकही. लास्ट 2 वीक्स से मुझे लगता है कि एपिसोड्स जो हैं वो थोड़ी सी बोरिंग और ड्रैग हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एपिसोड्स, बट ऑन इट्स ओन येस चीज़ें हो गई. सोफिया पप्पा ने हाँ बोल दी है, आलिया ने लोन वापस कर दिया है, आलिया और सलमान की दोबारा लड़ाई होगी. थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी एपिसोड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर. असफर उसके अब्बा की दोस्ती हो गई है, इसीलिए थोड़ा सा कुछ अनकही जो है वो नीचे गिर गया है. नंबर 3 पे हमारे पास है गुना. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग एपिसोड्स. हर हफ्ते बड़ा मज़ा आता है आपको देख के और कहानी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है तो आपकी क्यूरोसिटी भी रहती है और आपको थोड़ा सा कहानी में पता भी चल जाता है कि हुआ क्या था. परफॉर्मेंसेज आर अमेजिंग. इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ फन टू वॉच गुना. एंड वही बात है कि आप सोचते हैं यार अगला हफ्ता कब आएगा और कब आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या हुआ है. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर. फॉर मी बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक इज़ शाहिद शफात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी. द वे दिस होल एपिसोड वॉज डायरेक्टेड, वॉज एग्जीक्यूटेड, इट वॉज ब्रिलियंट. इतना मज़ा आया. लाइक आधी एपिसोड तक मैं शक में थी कि हो क्या रहा है, क्या वाकई उनकी बात पक्की हो रही है, क्या वाकई ज़ुबिया के घर वालों ने टाइम लिया है. एंड हाफ एपिसोड में जाके मुझे शक होना शुरू हुआ कि अच्छा ये कुछ और चीज़ है, ये वो नहीं हो रहा जो हम समझ रहे हैं. तो द वे उस ड्रामे में उन्होंने वो दिखाया ना कि दोनों फैमिलीज़ कैसे इस चीज़ को पुल ऑफ कर रही हैं, वेरी वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड. कहीं भी मतलब एज अ व्यूअर यू ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज. देन उन्होंने जो इमोशंस का मैनेजमेंट दिखाई है बोथ खुशहाल की तरफ से एंड दाना नीर विच इज़ साइम एंड ज़ूबिया रिस्पेक्टिवली, कि वो कितने खुश होते हैं फिर उनको पता चलता है, शौक लगता है स्पेशली ज़ूबिया को व्हेन शी फाइंड्स आउट एंड द वे शी रिएक्ट्स. तो कहानी को आपने ऐसे सुनाया कि कहानी आगे भी मूव कर गई, हम इंटरेस्टेड भी रहे, हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं किया आपने और हमारा इंटरेस्ट जो है वो आपने मेंटेन करके रखा. मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है. छोटी छोटी डिटेल्स की हमें दिखाते हैं जिससे हमें और मज़ा आता है देखने का कि वो दोनों बीच में थोड़ी देर के लिए मिल लेते हैं, फिर फ़ोन पे बात हो जाती है. यही होता है कि जब लव स्टोरी सुनाई जा रही होती है तो वी ओनली फोकस ऑन द रोमांटिक मोमेंट्स. बट इस कहानी में डायरेक्शन को और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग को भी क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने जो ये छोटी डिटेल्स ऐड की हुई ना, कि उसने छुप के फ़ोन किया साइम को, साइम उसकी तस्वीर देख रहा है, साइम पैक करते हुए सोच रहा है, फ़ोन पे कर रहा है, दोनों की फ्रस्ट्रेशन, दोनों के मोमेंट्स, ये जो डिटेल्स है ना, इट्स मेकिंग द स्टोरी मोर रिलेटेबल एंड मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर लव स्टोरीज दैट यू सी, बिकॉज वो सिर्फ छत पे मिल के एक दूसरे को देख नहीं रहे या वो दुख में नहीं है. बहुत रियलिस्टिक छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं. सो डायरेक्टर शाहिद शफात साहब फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी. नंबर 2 पे है मोहब्बत गुमशुदा. अगेन मुझे एपिसोड देख के इतना मज़ा आया, मुझे डर भी लग रहा था एंड आई वाज फीलिंग सो बैड फॉर साइम एंड ज़ूबिया. आई डोंट नो आप लोग देख रहे होते हैं तो आपको कैसा फील होता है, बट ये वो एपिसोड थी जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ था. और पहले में माँ बाप और ज़ूबिया और साइम दोनों के दरमियान ऐसे हो रही थी, बट इस वाली एपिसोड में तो आई वाज लाइक सॉरी, आप लोग ज़ूबिया और साइम के साथ अनफेयर हो रहे हैं. यू कांट गिव देम, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते आप उनको. सो एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी एंड इट इज़ ऑन नंबर 2 दिस वीक. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस. ओके, इस हफ्ते मुझे बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस ढूंढने के लिए बहुत मसला हो रहा था बिकॉज दे वर ग्रेट परफॉर्मेंसेज बट देर वॉज नॉट वन परफॉर्मेंस by a male actor or by a female actor that stood out for me and that I said, oh,
ये बहुत ज़बरदस्त है एंड इज़ बेटर दैन द रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेस। तो मैं किसी एक को नहीं दे सकती, बट कुछ परफॉर्मेंसेस जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया दैट आई फेल्ट वर रियली गुड, मैं उनको मेंशन करूँगी। आई थिंक खुशहाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एस साइमन मोहब्बत गुमशुदा। यू नो कोई बहुत रोना धोना नहीं दिखाया, बट दिस एक्साइटमेंट, दिस एग्जाइटी, दिस चुलबुलापन, बेसब्री ऑफ अ यंग गाय जिसकी मंगनी होने वाली है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से खुशहाल ने पोर्ट्रे किया था और अच्छा लग रहा था उसको देख के कि येस वी कुड कनेक्ट कि यार ये बहुत एक्साइटेड है और अपने माँ बाप को खुश करने के लिए वो कुछ कर भी रहा है। देन देर इज़ बहरोज़ सब्ज़वारी एज़ बशारत इन यूं ही, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी ना। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब जो हैं वो तो एक बहुत हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनके लिए मैं कुछ भी कहूँगी वो उनकी टैलेंट के लिए उतना अच्छे से नहीं उसको जस्टिफाई करेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। बट आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय द वे ही डिलीवर्ड बशारत, स्पेशली वो जो लास्ट मिनट पे लास्ट में जो वो सीन है जब वो जान नमाज़ पे सुरैया के साथ बैठे होते हैं और जो बात करते हैं, ही केप्ट दैट बैलेंस, जहाँ इमोशनल भी नहीं किया, जहाँ वो बिल्कुल ऐसे गिड़गिड़ाए नहीं, बट उन्होंने एक बड़ी डिग्निटी के साथ एज़ बशारत अपनी गलती को माना और ये भी बताया कि आगे मैं इसको कैसे चेंज करूँगा और बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बहरोज़ सब्ज़वारी साहब की। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन फरहान सईद एज अरसलान इन जोक सरकार, अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस। और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फरहान की देखें तो बॉडी लैंग्वेज, आई से कभी कभी वो सिर्फ चेहरे को ऐसे करेंगे, बॉडी लैंग्वेज। सो I'm really enjoying watching him as ASP Arsalan because when I'm watching him मुझे हमज़ा भूल जाता है, मुझे उनके जो रिसेंट मेरी शहज़ादी में जो कैरेक्टर था वो भूल जाता है, मुझे सिर्फ ASP अरसलान याद रहते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग परफॉर्मेंस है उनकी। नाउ वी कम टू सम, अच्छा आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन सरमद खुर्शीद फॉर गुना एज मलिक हयात, अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त। एंड इट्स लाइक दैट calm meanness, bitterness, lethalness of Malik Hayat that he is exuding. मतलब कोई ऐसा वो एक्शन नहीं करते, वो कोई चीखते चिल्लाते नहीं है, बड़ी काम उसमें ना मलिक हयात डायलॉग डिलीवर करता है, लेकिन वो आपको ना डरा देते हैं, अंदर से एक सर्द लहर गुजरती है कि यार ये बंदा जो है ना इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ही मीन्स व्हाट ही इज़ सेइंग। सो आई रियली लव दैट कैरेक्टर एंड आई एम रियली एंजॉइंग हिज परफॉर्मेंस। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल में आई वुड लाइक टू मेंशन सबा कमर, अगेन इन गुना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आंखों से बातें करती हैं वो। अगेन शी इज़, वो तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि अगेन मैं कुछ भी कहूँ तो वो काफ़ी नहीं होगा उनके लिए, और उनकी एक्टिंग के तो हम गवाएं सारे। तो अगेन इट्स वन ऑफ दोज performances that you really love and you enjoy it, and I like how she makes it so sensual, her performance as Gul Meher, और आप कुछ कहे बग़ैर उनके बहुत चीज़ें समझ जाते हैं। Then I want to mention Maya Ali as Kim in यूं ही, very nice performance. I like it कि अब माया किम का वो जर्नी दिखा रही है जब किम एक्चुअली घर वालों में एडजस्ट होना शुरू हो गई है, या वो एक काइंड ऑफ दाऊद से अटैच हो गई है और अब उसको कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं जिसकी वजह से अब वो थोड़ी दुखी है। तो इस बार की एपिसोड में मुझे ना किम की ये साइड भी नज़र आई कि यहाँ जहाँ वो स्ट्रॉन्ग किम होती है, यहाँ पे एक दुख का एंगल नज़र आया जो मुझे लगता है माया ने बड़े खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया। सो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। देन देयर इज़ दाना नीर एज ज़ूबिया इन मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जब उनको पता चलता है कि ये उनकी मंगनी तो किसी और से हो रही है, वो उस वक्त जो था ना रोना धोना, वो ऐसा था ज़ूबिया का कि दिल पे जाके लग रहा था। एंड देन हर रिबेलियन के मैं तो ये होने ही नहीं दूँगी। सो आई लाइक इट दैट ज़ूबिया को उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो बिल्कुल ही दुख में चली जाए, उन्होंने ज़ूबिया को दुख से निकाल के एक बाकी रोल में भी लेकर आई हैं वो। सो गुड परफॉर्मेंस बाय दाना नीर विच आई एम एन्जॉइंग। नंबर 1 पे हमारे पास है जोक सरकार। आई लव जोक सरकार, आई वेट फॉर ट्यूजडेज टू वॉच जोक सरकार बिकॉज मैं जब भी जोक सरकार देखती हूँ मुझे मज़ा आता है। कुछ मोमेंट्स होते हैं जो विच ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, एंड देन देयर आर सम डायलॉग्स विच रियली मेक यू थिंक। पीरल और नूरी के जो रिलेशनशिप है या जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ASP अरसलान कीप्स यू एंगेज्ड एंड हुक के ये हीरो हमारे क्या करेंगे, हम वेट करें कि ससी कब एक्शन में आएंगी और कब उनका और ASP अरसलान का आमना सामना होगा।
It's very interesting, it's engaging, it's a refreshingly new story. I thought it will be a feudal saga, but it's not. It's talking about a lot of other things like corruption, life of a police officer, and also human trafficking across border. So it's keeping me engaged. आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 कौन कौन से हैं, और बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस आपके हिसाब से किसको होना चाहिए था? डू लेट मी नो इन कमेंट्स. एंड इफ़ यू आर वाचिंग एनी ऑफ द ग्रीन ड्रामास, व्हिच वन हैव यू लाइक्ड बेस्ट so far? Take care and Allah Hafiz.